मवेशी वाले लोग हैं यहाँ पर। जो दूध पथरी में सबसे बड़ा पॉइंट है, माल मवेशी वाले लोग यहाँ पे है। फॉरेस्ट राइट एक्ट कम्युनिटी जो यहाँ पे लागू की गई थी, मैं उसका एक वाइस चेयरमैन हूँ रैयारी हल्के रैयारी यश का। मेरी तरफ से एक मोदमाना गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे, जो उस टाइम यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो ज़मीन यहाँ पे निकाला गया है, जिसकी कोऑर्डिनेशन उठाई गई, लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड जो लिया गया है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी में आता है, उसके ये जो ग्रेजिंग एरिया है ये बचना चाहिए। जब इसमें कोई कमर्शियल, कोई इलीगल या कमर्शियल एक्टिविटी होगी जिसमें हमारे माल मवेशी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, पॉलीथीन का असर पड़ता है। यहाँ पे कोई होटल वाला है, वो भी जो कूड़ा करकट है इसी ग्रीनरी पे फेंकता है। लाइक आपने सिक्की स्टार्ट किया, यहाँ पे जो ग्रेजिंग एरिया है उसमें सिक्की स्टार्ट किया। क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये नहीं जान सकता हूँ कि आपने इसमें पहले देखा कि ये जो लैंड है ये किसके हक में आती है? क्या ये फॉरेस्ट राइट हक के कमेटी में जो है उसके हक में नहीं आती है? आपने यहाँ पे जो सिक्की का यहाँ पर इनाग्रेशन किया, जो पैराग्लाइडिंग भी चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कम्युनिटी गुजर बकरवाल लोग जो है जिनके ग्रेजिंग एरिया में चल रही है। मेरी मोदमाना गुजारिश रहेगी, सबसे पहले पॉइंट यही है। बाद में जो मेरे भाई यहाँ पर आपको बाइट दे रहे थे उसमें भी कोई नो डाउट कि उन्होंने कोई गलत पॉइंट बोला है, 100% वो सही है। यहाँ पे पहले लोकल को रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि जब ये जो ग्रेजरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ग्रेजिंग पॉइंट आ रहे हैं, अपने माल मवेशी लेकर उनको चरवाते हैं, वो उनके रोज़गार के वसाइल हैं जहाँ से वो अपना ब्रेड एंड बटर हासिल करते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि जब टूरिस्ट डेवलपमेंट हो जाती है तो एरिया कम पड़ जाता है इन मवेशियों को चरवाने के लिए, तो उसके लिए एक तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को उनके लिए एक ऑल्टरनेट पैदा करे कि उनको क्या करना चाहिए उसको लेकर। अगर अब वो ऑप्शन नहीं है तो उनके लिए रोज़गार के वसाइल यहाँ पे फराहम कीजिए प्लीज़ आप लोग, क्योंकि अभी टीआरसी टंगनाड़ के पास एक एरिया दिया गया, वहाँ के लोकल्स को, हमें खुशी है, वहाँ के लोकल्स को अगर रोज़गार मिलता है हमें खुशी है उसमें। के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बचाने के लिए। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो हमारी यहाँ पे बस्ती है, 82 कोठास है अभी, जिनमें 150 पुलिस जो है घर रहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मसला है जो इको टूरिज़्म है, तो इसका यही है कि लोकल को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है नहीं। तो अभी क्या है, प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ग्रीनरी है पूरी ख़त्म है, हमारा जो माल मवेशी है वो भी मतलब अब यहाँ पे रहने के लायक है नहीं। अब हम यही चाहते हैं कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही है इनको बंद किया जाए, जस्ट लाइक मतलब पैराग्लाइडिंग, बाकी ये चीज़ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है हम यही चाहते हैं कि बंद हो जाए, ताकि जो हम ये लोकल बस्ती है जो यहाँ पे आते हैं, हम 6 महीनों के लिए यहाँ आते हैं, तो हमारी जो है माल मवेशी पे जो असर पड़ता है वो ना पड़े, पॉइंट एक है। और उसके साथ साथ अगर ये सब नहीं होता है तो फिर जो कोठे हैं कमर्शलाइज किया जाए, ताकि मतलब जो लोकल है इनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो हम माल मवेशी तो वो अब सीन तो रहा नहीं, क्योंकि जब ये सारा ख़त्म हो गया तो अब एक ही रहा कि मतलब इनको कमर्शलाइज किया जाए कोठों को, ताकि जो लोकल है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो अगर हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे कई सारे कोठे हैं और जो इनके मालिकान हैं उनको यहाँ पर कुछ चीज़ें बेचने का जो है इजाज़त नहीं है, तो आप चाहते हैं कि जैसे कि ग्रीनरी अब जिस पे वो डिपेंड करते थे माल मवेशी के साथ, वो अब यहाँ पर चरा नहीं सकते हैं, तो उसके बरक्स उनको देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कोठों को कमर्शलाइज किया जाना चाहिए ताकि उनको भी रोज़गार के कुछ बहनें, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा अगर यहाँ पे गार्डन बनेगा। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, आपने इन चीज़ों को सीरियसली लिया, आपने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि किसी चीज़ की कमी है यहाँ पे, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया पहले अदा करता हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये नहीं है, ये सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कश्मीर फेमस इसी चीज़ के लिए, हर जगह पे हमारे, अगर आप हर 1 किलोमीटर पे ऑब्ज़र्व करेंगे, हर एक जगह पे सियाहती मकाम हमें पाए जाते हैं। बट अब चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं हम खुद भी रेस्पॉन्सिबल हैं कि हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे आपने ग्रीन कारपेट की बात की, इसकी हम खुद केयर नहीं करते हैं। और जो यहाँ पे मैनेजमेंट बॉडी है, जो भी डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखता है, उन लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए।